हेलो, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको नेचर के हिसाब से देखेंगे हम, इसकी कंडीशंस यानी शर्तों के हिसाब से देखेंगे और इसकी ओनरशिप यानी स्वामित्व के हिसाब से आज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीन तरीके के स्वभाव, यहां पर तीन तरीके के सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, और ये प्राथमिक क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे हमारा कृषि का क्षेत्र हो गया, तो कृषि किस क्षेत्र में आ जाएगा? हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें जो प्राइमरी सेक्टर से सामान को लेगा, यानी जो भी प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन होगा या उत्पाद होगा उसको लेगा और उसको उपयोग के लिए तैयार करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल कृषि, यहां से हमने गेहूं लिया, द्वितीयक क्षेत्र यानी एक चक्की पर वो गेहूं पिसने के लिए आ गया, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया? कृषि हो गया। और दूसरी क्षेत्र कौन सा हो गया? फैक्ट्री, यानी जहां पर किसी चीज का निर्माण हो या उसके बाद विनिर्माण की प्रक्रिया हो, या तो निर्माण हो और निर्माण के साथ विनिर्माण हो जाए। जैसे आटा बन गया, गेहूं से आटा बन गया, आटे से हमने ब्रेड बना ली, तो वो विनिर्माण हो गया। अब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, इन दोनों को कौन जोड़ने का काम करेगा? तो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा। इसको हेल्पिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और यही वो सेक्टर है जहां से आप सामान या सेवाएं जहां पर बेची जाती हैं। तो यहां पर पैसा भी आ जाता है, पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो जहां पर सामान और सेवाएं बेची जाती हैं वो क्या कहलाता है? वो टर्सरी सेक्टर कहलाता है। आप किसी दुकान पर खड़े हो, ब्रेड खरीद रहे हो, ठीक, तो ब्रेड खरीद रहे हो यानी क्या कर रहे हो? आप सामान खरीद रहे हो, तो वो टर्सरी सेक्टर। अब काम करने की शर्तों की अगर हम बात करें कि काम करने की शर्तों के आधार पर, तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को हम कंडीशंस के हिसाब से अब समझने का प्रयास करेंगे। तो शर्तों के हिसाब से हम दो रूपों में इसको देखने जा रहे हैं। काम करने की शर्तों के हिसाब से एक होगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जहां पर हमारी सैलरी फिक्स होती है, टाइम, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं या निर्धारित होते हैं, और हमारी छुट्टी भी फिक्स होती है। ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर को कहा जाता है जहां पर ना तो हमारी सैलरी फिक्स है, ना हमारा काम करने का समय फिक्स है, और ना ही हमारी छुट्टी फिक्स है। ठीक, जैसे हम कहीं किसी लाला की या किसी बनिए की दुकान पर अगर नौकरी कर रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। और जहां पर हम सैलरी फिक्स उठा रहे हैं, जैसे रेलवे में हम नौकरी कर रहे हैं या किसी अन्य विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर वो सेक्टर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दो तरीके से देख रहे हैं स्वामित्व के हिसाब से, कि वो प्राइवेट है यानी निजी क्षेत्र से जुड़ा है, या पब्लिक सेक्टर है यानी कि सरकारी क्षेत्र है। अब उसके अलावा एक और नया सेक्टर जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर बोला जाता है, जिस पर आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है कि रेल के बारे में, कि रेल को पीपीपी मॉडल पर चलाने की बात हो रही है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो कह रहे हैं कि रेल बेच दी गई है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक, अब यहां से हम चीजों को और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। अब फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति, एक कंपनी है, चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति रिलायंस में काम कर रहा है। ठीक, तो रिलायंस में काम कर रहा है, तो रिलायंस की जहां पर रिलायंस यानी कि जियो कंपनी के शायद सिम आते हैं, हाँ जियो के सिम बन रहे हैं, तो ये सेक्टर कैसा हो गया? यानी यहां पर सेक्टर कौन सा हो जाएगा? तो ये सिम बना रहे हैं, तो ये सेक्टर हो जाएगा निर्माण का। ये सिम रिचार्ज हो रहा है, सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो यहां आ जाएगा। ठीक, तो जियो का सिम बन रहा है, तो निर्माण क्षेत्र हो गया। किस तरीके का?
तो यहां पर काम करने की शर्तें अगर देखें तो यहां सैलरी फिक्स है, टाइम फिक्स है, हॉलीडे फिक्स है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, मगर ये निजी क्षेत्र का है या सरकारी क्षेत्र का है? तो ये कौन से क्षेत्र का हो गया? ये निजी क्षेत्र का हो गया। ठीक, तो ऐसे सेक्टर जहां पर काम करने की तनख्वाह, समय और छुट्टी आपको फिक्स मिल रही है, वो सब क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड, जहां आपकी ना तो सैलरी फिक्स है, ना टाइम फिक्स है, और ना ही आपके हॉलीडे फिक्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाते हैं। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र जो कि पूरी तरह से प्रकृति यानी नेचर पर निर्भर कर रहा है, सेकेंडरी फैक्ट्री जहां निर्माण या विनिर्माण हो रहा है, टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र जहां पर इस फैक्ट्री से उठाए गए सामान को बेचा जा रहा है या किसी प्रकार की सेवाएं बेची जा रही हैं, जैसे रेलवे अपनी सेवा बेच रहा है। अब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, समझिएगा थोड़ा सा, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, तो अब यहां से देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति इलाज करा रहा है, तो हॉस्पिटल कैसा सेक्टर हो गया? ये हमारा सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक, अब वो सरकारी अस्पताल में अगर इलाज करा रहा है तो यहां आ जाएगा, यानी कि वो कैसा हॉस्पिटल है? पब्लिक हॉस्पिटल है। अब वहां पर हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम कर रहा है वो कैसा है? उसकी सैलरी फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है, उसका हॉलीडे फिक्स है। ठीक, अब यही कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, तो यहां पर भी सेवाएं बेची जा रही हैं, मगर और यहां पर सैलरी भी फिक्स है प्राइवेट हॉस्पिटल की, टाइम भी फिक्स है, हॉलीडे भी फिक्स है, मगर हॉस्पिटल कैसा है? वो प्राइवेट है। तो हम यहां आ गए। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है वो कहां हो गया? प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र हो गया। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अगर आपको इनको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई है तो बता दीजिएगा, और अगर हुई है तो भी बता दीजिएगा। और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग एक वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, तो उसमें इसकी और डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें बचाने के लिए बाकी रह गई हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।